फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। और ईरान और इजराइल में इस वक्त भीषण जंग छिड़ी हुई है। वॉर जोन से सीधे लाइव हम रुक कर रहे हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा इजराइल से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मनीष, इस वक्त बताइए, क्योंकि अभी हमने जो लेटेस्ट रिपोर्ट देखी उसमें बताया गया इजराइल की तरफ से कि ईरान अब हर कीमत में इस युद्ध को और ज्यादा भड़काना चाहता है। उसकी कोशिश ये है कि अब वो रिहायशी ठिकानों को भी टारगेट करे। आप जिस हिस्से में मौजूद हैं वहां से क्या जानकारी मिल रही है कि इजराइल अब आगे कैसे अपनी रणनीति को बढ़ाने वाला है इस युद्ध में? बिल्कुल सही बात है प्रीति जो आपने कहा, और यही तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हम होलोन में हैं। होलोन में जहां पर ईरान के मिसाइल आकर गिरे थे वहां पर देखिए, और सबसे पहले आप देखिए कि इन कार को यहाँ से हटाया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये जो कैंपस है, इस कैंपस को यहाँ पर ईरान के मिसाइल आकर गिरे थे। सुबह में जब ईरान से 30 मिसाइलें चली, उसमें से जो कुछ मिसाइलें जो अलग अलग टारगेट को हिट की, उसमें से एक जगह लोकेशन यहाँ पर है। आज जो चर्चा हो रही थी जिस होलोन में, जिस लोकेशन की TV9 की टीम यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर कितनी तबाही हुई है, किस तरह का विध्वंस हुआ है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियों को यहाँ से हटाया जा रहा है। गाड़ियों की क्या हालत है वो देखिए। और सामने में रोहित, सबसे पहले वो बिल्डिंग दिखाइए, उस बिल्डिंग को दिखाइए। उस बिल्डिंग के पास की जो तमाम गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हुई है वो दिखाइए। और देखिए वहाँ पर जैसे एक बड़ा सा क्रेटर बन गया है, एक बड़ा सा गड्ढा बन गया है, और बिल्डिंग में क्या क्षति हुई है वो आप देखिए, किस तरह से ये पूरी बिल्डिंग। हाँ, लेकिन तब ये है, ईरान कहता है कि हमने मिलिट्री साइट्स पर अटैक किया। ये मिलिट्री साइट्स तो नहीं है। ये बात TV9 100% आपको कंफर्म करके कह सकता है। वो इसलिए क्योंकि लोगों के घर देखिए, लोगों के घर के शीशे देखिए, खिड़कियां देखिए, दरवाजे देखिए, और उनके फ्लैट देखिए। हर एक घर में जो AC लगा हुआ है, और जो जब यहाँ पर इम्पैक्ट हुआ है उसकी वजह से जो सब कुछ टूट गया है, यहाँ पर तबाही मची है, उसके बाद आपको साफ तौर पर दिख सकता है लोगों के घर में उनके बालकनी में टंगे हुए कपड़े दिख रहे हैं। तो ये एक रेसिडेंशियल इलाका है, जिस रेसिडेंशियल इलाका पर ईरानी मिसाइल आकर गिरा। अब ये यहाँ पर क्यों अटैक हुआ? क्या इन्होंने जानबूझकर अटैक किया ताकि इजरायली लोग खौफ में आए, या फिर इसके बीच में देखिए रोहित, जरा सा ये जब कार को यहाँ पर रखा जा रहा है उसको भी देखिए, एक के बाद एक इस लोकेशन से कार को हटाया जा रहा है क्योंकि ये सब बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। तो TV9 इस वक्त भारत का इकलौता टीवी चैनल है जो ग्राउंड पर मौजूद होकर एक के बाद एक तस्वीरें दिखा रहा है और रिपोर्ट कर रहा है, और हम बता रहे हैं आपको कि देखिए ईरान और इजराइल के इस जंग का परिणाम क्या है। ईरान की तरफ से जब मिसाइल अटैक हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे कैमरे पर इस वक्त आपको वो लाइव तस्वीरें दिख रही है। उन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तबाही बची है, यहाँ पर जो विनाश है, जो विध्वंस है, वो साफ तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के बीच में ईरान और इजराइल में से कोई भी रुकने वाला नहीं है। ना ईरान झुकने वाला है और ना इजराइल रुकने वाला है। हाँ, ये बात जरूर है, आज का दिन ईरान इजराइल जंग के लिए बेहद खास साबित हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि आज ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक हुए, उसमें हॉस्पिटल पर अटैक हुए, उसमें इस तरह के रेसिडेंशियल कॉलोनी में अटैक हुए, उसमें इस तरह की तबाही मची है, इस तरह के विनाश हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब होलोन में मैं इस जगह पर आ रहा था तो 3-4 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सी जो बिल्डिंग थी, उन सब बिल्डिंग में इसका इम्पैक्ट दिखा है। तो आप समझ सकते हैं जैसे अलग-अलग इलाकों की तस्वीरें रिपोर्ट के आधार पर मनीष हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपने दिखा दी होलोन से, लेकिन इस बीच आपके पास जल्द वापस आती हूं। उससे पहले आप ही की कुछ रिपोर्ट्स देखना जरूरी है, कैसे ईरान ने अब सेंट्रल इजराइल यानी तेल अवीव पर हमलों को अंजाम दिया है। हमले और तेज हो चुके हैं। हमलों के बाद कई इलाके वीरान तक नजर आए। ईरानी सेना ने इजराइल में भारी तबाही मचाई और ईरान ने सबसे ज्यादा इजराइल की आर्थिक राजधानी तेल अवीव को नुकसान पहुंचाया। सैकड़ों मिसाइल से हमले हुए। ईरान के बारूदी हमले से तेल अवीव में मौजूद कई इमारतें मिट्टी में मिल गई। ईरानी हमलों से तबाह इन इमारतों को देखिए। ईरानी सेना ने कैसे इमारतों को खंडर बना दिया। ईरानी मिसाइलों ने खूबसूरत शहर को मलबे में तब्दील कर दिया। ध्वस्त इमारतों को देखकर लगता है कि ईरान ने सबसे ज्यादा इसी शहर को नुकसान पहुंचाया। ईरानी सेना ने तेल अवीव के पास होलोन इलाके पर भी भीषण प्रहार किया। ईरानी हमले के बाद होलोन का इलाका दहल उठा। इलाके में ईरान ने इजराइल को भारी नुकसान का दावा किया है। तेल अवीव के डेन ब्लॉक इलाके की ये तस्वीर है। ईरानी हमलों से कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गई। हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी की तस्वीरें आई। लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। ईरानी सेना ने तेल अवीव के अलावा आसपास के इलाकों को भी टारगेट किया है। ईरान ने रमतगान, होलोन के अलावा कई जगहों पर विनाशकारी हमला बोला। ईरान ने गुशदान, पेटाहा, टिकवा में भी अटैक किए हैं।
और जंग में सभी नियमों को ताक पर रखकर हमले किए जा रहे हैं। तेल अवीव से बेतियाम तक रिहायशी इलाकों को ईरान अपनी मिसाइलों से टारगेट कर रहा है। अब मैं आपको बात कराता हूं, एक मेरी जर्नलिस्ट फ्रेंड है जो कि जिनसे यहीं पर परिचय हुआ है, और सबा खोई का परिचय यह है कि ये ईरान से हैं, और सबा खोई का परिचय यह है कि वो इजराइल आई थी छुट्टी मनाने के लिए, जन्मदिन था इनका, और तब तक ये अटैक हो गया। ईरान इज क्लेमिंग दैट इट्स नॉट अ हॉस्पिटल, इट्स अ मिलिट्री साइट, सो लेट देम शो। और देखिए इस वक्त फिर वो जो सफेद धुआं था अब वो काले धुएं में तब्दील कर। This is that. Listen, Islamic regime is attacked to the hospital. It's the Soroka hospital. It's more than 30 people now injured, and they must have to remove there. And I don't know what's going on about here. How the Islamic regime wants to say to all the world, we don't attack to the people. You attack to the people more than 47 years in here. या How इस you वक्त can say no? TV9 के कैमरे पर सबा खोई मौजूद है। सबा खोई का घर ईरान में है, वो जर्नलिस्ट हैं, लंदन में काम करती हैं। उनकी बहन को पिछले साल मार दिया था ईरानियन रिजीम के द्वारा, ये सबा खोई मुझे बता रही हैं। ईरानी प्रमुख खामेनेई को इजरायली रक्षा मंत्री कात्स ने कड़ी चेतावनी दी है। कात्स ने कहा कि खामेनेई लोगों की मौत के जिम्मेदार है। ईरान ने बरशेवा के सोरोका अस्पताल पर विध्वंसक हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने खमेनेई को खामियाजा भुगतने की धमकी दी है। कात्स ने खमेनेई को कायर बताते हुए कहा कि कायर ईरानी तानाशाह किलेबंद बंकर में छिपकर बैठा है, इजराइल के अस्पतालों और आवासीय भवनों पर गोलाबारी कर रहा है। ये सबसे गंभीर युद्ध अपराध है। खमेनेई को इन अपराधों की कीमत चुकानी होगी। कात्स ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ मिलकर उन्होंने इजराइल को सुरक्षित करने और खमेनेई को शासन से उखाड़ फेंकने की ठान रखी है। जिस तरीके से ईरान हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, उससे ये तय हो गया है कि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। इजराइल अब नए तरीके से ईरान पर हमला करने की बात कह रहा है। इसके लिए आईडीएफ को तेहरान के सरकारी ठिकानों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नेस्तनाबूद करने के आदेश दे दिए गए हैं। माना जा रहा है कि आईडीएफ को रक्षा मंत्री कात्स की खुली छूट के बाद आने वाले दिन तेहरान और खासकर खमेनेई के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MDH का जल्दी और जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip।